ये है वो जगह जिसे स्वयं भगवान ने अपने मंदिर के लिए चुना था, विट्ठल देव। विट्ठल देव की यात्रा के लिए निकल चुके हैं बांसवाड़ा शहर से। बांसवाड़ा शहर में ट्रैफिक बहुत रहता है, इसलिए मिलता हूं मैं आपको बाईपास रोड पे। ये आ गए हम सिटी से बाहर, बोरवट हनुमान जी आ गए हैं। गोटियाम्बा एंड कैला पानी वाले व्लॉग में मैंने बताया था आपको। अब इसी रोड पे हमको आगे बढ़ना है। वहाँ से एक मोड़ आएगा, उस मोड़ से हमको राइट लेना है। अब यहाँ से लेना है राइट। विट्ठल देव दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बोर्ड पे। यहाँ से हमको लेना है राइट। ये विट्ठल देव की तरफ जा रहा है रोड। ये विट्ठल देव तो बांसवाड़ा सिटी से बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, बाइक पे भी आ सकते हैं। इस रोड से आगे नीचे की तरफ मंदिर का मुख्य द्वार है और पार्किंग के लिए इधर भी जगह बनी हुई है। इधर अंदर जाकर भी हम पार्किंग कर सकते हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। इसी द्वार से अंदर जाते हैं और भगवान विट्ठल देव के दर्शन करके जानते हैं मंदिर का क्या इतिहास है, मंदिर कितना पुराना है। तो 600 साल के आसपास का। जैसा कि आपने जाना, मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। उसी समय गुजरात राज्य में एक राजा थे। उन राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु राजा के पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और साथ ही ये भी कहा कि बोरखेड़ी नामक गाँव में जहाँ पे भैरव जी का स्थान है, वहाँ पे मेरा मंदिर बनाया जाए। कुछ समय पश्चात राजा को संतान प्राप्ति और उन्होंने यहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। लेकिन जब मूर्ति स्थापना की बारी आई तो भगवान ने फिर से राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न में ये कहा कि मेरी मूर्ति कल सूर्योदय से पूर्व मंदिर में स्थापित हो जानी चाहिए। राजा ने तुरंत ही बहुत सारे मूर्तिकारों को बुलवाया और यहाँ पे मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू करवाया। कारीगर अपने छेनी, हथौड़े और औजारों से मूर्ति का निर्माण कर रहे थे और लगभग मूर्ति का केवल मुख ही बन पाया था, पूरी मूर्ति भी नहीं बन पाई थी। और सूर्योदय की किरण जैसे ही उस पर पड़ती है मूर्ति पे, मूर्ति में से थोड़ा सा खून निकलता है। काम करने वाले सारे मूर्तिकार कारीगर वहीं पे रुक जाते हैं। उसी अवस्था में यहाँ मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। आज भी मूर्ति वैसी ही है, क्योंकि ये भैरव जी का स्थान था, इसलिए भगवान विट्ठल देव को भी भैरव जी का श्रृंगारी किया जाता है। दिलीप कुमार शर्मा मूर्ति भगवान विष्णु के नाम से जानी जाती है और ये काले पत्थर में है। बाल बच्चे नहीं होते हों या कोई किसी प्रकार का कोई भी दूसरा कोई काम हो और बाधा लेनी है, वो बाधा महीने 2 महीने में पूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला वगैरह होती है, मेला होता है, यहाँ पे 3 दिन तक रहता है मेला। जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। भगवान विट्ठल देव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ भक्तों से। हाँ, क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार भोई, चलगढ़ का निवासी हूँ। आपने क्या बाधा ली थी? मैं बाधा थी, मेरा कोई संतान नहीं हो रही थी। कितने साल से? 3 साल से। बाधा कब ली आपने? भगवान 2020 में बाधा ली थी, 2021 में पूरी हो गई। बाधा आपके यहाँ पे ली और उससे आपके संतान प्राप्ति हुई। ये आपका बालक। ये आपको बहुत बहुत बधाई और भगवान ऐसी सभी की इच्छा पूरी करते रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। हितेश हुई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बांसवाड़ा। मैंने मन्नत मांगी थी तो यहाँ पर मैं भैया
की शादी हो जाएगी। शादी हो गई उनकी? शादी- कितने टाइम में बाधा ली और कितने टाइम में आपके पूरी हो गई? हमारे 5 महीने में हो गई पूरी। ये देखिए मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी धर्मशालाएँ, ओपन हॉल जिनको धर्मशाला कहते हैं। ये धर्मशाला एक और बनी हुई है, एक उधर बनी हुई है, 2 उधर बनी हुई, 3 से 4 धर्मशाला उधर नीचे भी बनी हुई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भक्तों की कितनी श्रद्धा है यहाँ पे और कितने विस्तृत और बड़े आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। जिस दिन मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी उसी दिन उस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर उभर करके आ गया। ऐसा माना जाता है कि वो बलदेव जी का अवतार हैं और ये भगवान कृष्ण का अवतार हैं और स्थानीय भाषा में वेजा बावसी कहा जाता है और उस पहाड़ी का नाम भी वेजा पहाड़ी है। चलिए चलते हैं उसी पहाड़ी पर। मेन रोड की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से मंदिर के लिए अंदर मुड़े थे हम। नदी को पार करने के लिए रपट बना रखी है यहाँ पे। सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये पहुंच गए हम पहाड़ी के टॉप पर। ये पहाड़ी सीधी वहाँ से शुरू हो रही है, पूरी लंबाई में है ये पूरा पहाड़। पहाड़ के दोनों तरफ सपाट मैदान है और बीचों बीच में ये पहाड़ी है। और इसी विशाल पहाड़ी पर बना हुआ है बलदेव जी का मंदिर। एक पत्थर से निर्मित है और जो कोई भी अपने मन के कामनाओं को ले करके और व्यक्ति यहाँ आता है, भगवान जो है वो इनकी हर कामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरा नाम है विजयपाल कटारा, हम बोरवट के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो भी लोग मन्नत लेते वो सब मनोकामना पूरी होती है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको कहना चाहेंगे कि एक बार आके यहाँ पे दर्शन करें, बस आगे से आगे सब्सक्राइब करें। विट्ठल देव एवं बलदेव जी मंदिर के बीच में एक नदी बहती है। इसका पानी साल भर नहीं सूखता है। सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आसपास के लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने के लिए भी आते हैं। इतना पवित्र स्थल और इतनी पवित्र जगह ये मानी जाती है। अबुला नीनामा सारी मनोकामना पूरी पूर्ण होती है और यहाँ लोग बाग आके फिर बाधा भी करते हैं। विपरीत दिशा में बहने वाली इस नदी के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये नदी नीलकंठ महादेव से निकलती है। चलिए चलते हैं नीलकंठ महादेव।